हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने जो कंटेंट लेके आई हूँ वो है कि हम वैक्स प्रॉपर्ली कैसे कर सकते हैं। तो आज मेरी जो वीडियो है वो वैक्सिंग के ऊपर है। लेडीज़ होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता जैसे, तो वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करती हैं कि हम वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो नहीं जा सकते, कहीं सैलून्स वगैरह नहीं जा सकते, तो वो वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। हमें प्रॉपरली अगर वैक्सिंग का नहीं पता तो हमारी स्किन जल भी सकती है, हमारी स्किन पे दाने भी हो सकते हैं, रैशेस भी हो सकते हैं। तो वैक्सिंग के लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं जो हमें ध्यान में रख के वैक्सिंग को करना चाहिए। तो आज मेरा जो वीडियो है वो स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर है। जो बाहर नहीं जाते, खुद से वैक्सिंग करते हैं, तो उनको सही तरीके से वैक्स कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वैक्सिंग का वो ये है कि आपकी बाजू पे, जैसे अब मेरी बाजू है, आज मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई मॉइस्चराइज़र कोई क्रीम नहीं अप्लाई की। उसका कारण ये है कि अगर मुझको वैक्स करवानी है या खुद से भी करनी है तो आपकी बाजू पे कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए, किसी बॉडी वॉश से आप ना नहाएं उस दिन आप किसी नॉर्मल जो नहाने वाला सोप होता है उससे नहाएं। तो उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है बाजू का वो आपकी बाजू पे ना रहे। मॉइस्चर होगा तो आपके बाल नहीं निकलेंगे, वो बीच में ही टूट जाएंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सेल्फ वैक्स कैसे होती है। सबसे पहले हमने पाउडर अप्लाई करना है। उतने ही पार्ट पे आप पाउडर अप्लाई कीजिए जहां पे आपको वैक्स करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी जो ग्रोथ है ऊपर बाजू की अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने वैक्स को भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करना है। मेरी जो वैक्स है ये मिल्की वैक्स है, ये टैन भी रिमूव करती है और स्किन पे ग्लो भी देती है। इतने इतने पार्ट्स पे ही आप सेल्फ वैक्स कर सकते हैं। बड़े बड़े पार्ट्स मत लीजिएगा क्योंकि उससे फिर वैक्स प्रॉपर नहीं होती। वैक्स की आपने स्ट्रिप की साइड देखनी है, ये मोटे वाले यहाँ पे पार्ट है, ये पतला पार्ट है, तो आपको हमेशा ये वाला पार्ट यूज करना है और वैक्स को ऐसे रब करना है। रब करने के बाद इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर्स को रिमूव करना है। ये देखिए, एक भी बाल नहीं रहा। जिस भी डायरेक्शन में आपके बाल हैं आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स को यूज करना है। अब यहाँ पे ये वाली जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली सीधे ही होते हैं बाल, किसी के ऊपर नहीं होते। इस वाले एरिया में चेंज होती है ग्रोथ, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ वैक्स लगानी है। स्टार्टिंग आपने ऊपर वाली बाजू से ही करनी है। ऊपर बाजू से स्टार्ट करके क्या होता है, हम क्लॉकवाइज चलते हैं कि अगर इधर हो गया तो हमने दूसरी तरफ चलना है। अगर हम नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वैक्स का पता नहीं चलेगा। इसको भी आपने ऐसे स्ट्रिप को रब करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच देना है। ये हो गई हमारी वैक्सिंग। ऊपर वाले पार्ट की हमारी वैक्स बिल्कुल हो गई, प्रॉपर हो गई। तो वैक्स आपको कैसे करनी है, ऊपर वाले पार्ट से ही स्टार्ट करनी है, नीचे वाले पार्ट से नहीं स्टार्ट। जो सबसे बड़ा पार्ट है वैक्स का वो है अंडर आर्म्स। अंडर आर्म से सबको डर लगता है, मुझको भी बहुत डर लगता है क्योंकि मुझको भी बहुत दर्द होती है। लेकिन अगर हम रेजर यूज करें या कुछ और यूज करें, जैसे क्रीम्स आती हैं, हेयर रिमूवर क्रीम आती है, तो प्लीज आप वो यूज मत कीजिए। थोड़ा सा पेन सहन कर लीजिए, आप वैक्स ही कीजिए, उससे आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कि अंडर आर्म्स को कैसे करते हैं। वही सबसे पहला प्रोसेस हमारा, हमने सबसे पहले पाउडर एप्लीकेशन करना है। पाउडर अप्लाई करने के बाद हमने अंडर आर्म्स में भी देखना है कि हमारी ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड है, ठीक है। अब किसी किसी का क्या होता है कि अंडर आर्म्स में भी कुछ ग्रोथ नीचे होती है, कुछ ग्रोथ ऊपर होती है। तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर वाली ग्रोथ निकालनी है, नीचे वाली बाद में निकालनी है। मेरी ग्रोथ सारी ही ऊपर है,
तो मैं एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करूँगी, मैं वैक्स को सारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगी। ये मैं सेल्फ का तरीका बता रही हूँ, जिनके पास टाइम नहीं है जाने का, जो अपने आप घर में, आजकल सभी बिजी होते हैं तो किसी के लिए टाइम नहीं होता है ना, तो अगर आप खुद से करना चाहें ये उसके लिए है। इसको भी आपने वैक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। वैक्स को जो हम ये रोल कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर जाना चाहिए जिससे ग्रिप बनती है। ये जो हमने रोल किया है पार्ट, ये ग्रिप बनती है और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। बहुत दर्द होती है। चलो, अभी मेरे थोड़े थोड़े से ग्रोथ रहते हैं। अगेन आप पाउडर अप्लाई कीजिए। पाउडर अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपको वैक्स लगानी है अपवर्ड डायरेक्शन में। वैक्स आपके सिर्फ हेयर ही नहीं रिमूव करती, वैक्स आपकी स्किन की टैनिंग भी उतारती है। अच्छे से ऐसे रब करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए अंडर आर्म्स एकदम क्लीन हो गए। तो मैं हमेशा वैक्स करती हूँ, तो वैक्स से क्या होता है, आपकी स्किन ब्लैक नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारी वैक्स का। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी वैक्स प्रॉपर हो जाती है, लेकिन यहाँ हमारे बाल रह जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम बाजू को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ऐसे नहीं करना। जब भी आप अंडर आर्म्स कर लोगे, अंडर आर्म्स के बाद आपको बाजू को ऐसे ही रखना है। ऐसे रखने के बाद आपने चाहे शोल्डर का यहाँ पे आप सहारा ले लीजिए, जिससे आपकी जैसे हम बोलते हैं ना कि स्किन टाइट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रिप बनाइए अपने बाजू की और यहाँ वैक्स लगाइए। ध्यान रखिए कपड़ों पे ना गिरे, क्योंकि वैक्स गिर जाती है तो बहुत ही गंदे वाली फीलिंग आती है। ठीक है, इसको भी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रब कीजिए। नीचे से जहां एंड होगा वैक्स का, वहीं से स्ट्रिप को लगाना है। अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो वो चिप चिप होगा, आपकी ग्रोथ निकल ही नहीं पाएगी और आपसे स्ट्रिप भी प्रॉपर नहीं खींच पाओगे। ये देखिए, हमारी पूरी बाजू क्लीन हो गई। ये देखिए, ऊपर से पूरा एरिया हमारा क्लीन हो गया। तो ये है वैक्स करने का तरीका। अभी मैं आपको नीचे वाली आर्म का बताती हूँ कि नीचे वाली आर्म पे आपको कैसे वैक्स करनी है। यहाँ पे बहुत बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं कोई कोई, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता कि वैक्स को कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाले बाल जो होते हैं वो नीचे की तरफ ही ग्रोथ होती है, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, वो भी नीचे की तरफ ही ग्रोथ होती है। तो आपने इसको भी ऐसे एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। एक बार करोगे अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको, कुछ भी करते हैं ना हम, तो एक बार 2 बार 3 बार लगता है कि हाँ नहीं होगा, लेकिन जब हम ट्राई करें तो हो जाता है। ये देखिए, डन, हमारी बाजू वैक्स हो गई। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हाथ की वैक्सिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, पहले तो जो भी कुछ पहना हुआ होगा वो उतार देना। मैं भूल गई थी, एक थंब में रह गई थी, अदरवाइज मैंने उतार दी थी रिंग्स अपनी। तो रिंग्स में चली जाती है ना जब वैक्स, तो बहुत गंदा लगता है। तो आपको हाथों की वैक्स कैसे करनी है, हम क्या करते हैं, पूरे हाथ पे ही वैक्स लगा लेते हैं, है ना। पूरे हाथ पे वैक्स हमको नहीं लगानी, हमको सिर्फ इतने से पार्ट पे वैक्स लगानी है। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए पाउडर, सबसे पहला पॉइंट जो मिस मत कीजिएगा, सबसे पहले पाउडर लगाना। यहाँ भी देखना, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ना तिरछे होते हैं बाल,
तो उसी डायरेक्शन में लगाना कि आपका सब रिमूव हो जाए। ये देखो, सिर्फ हाथ के ऊपर वाले पार्ट पे, फिंगर से ऊपर पार्ट ही मैंने वैक्स लगाई है। ठीक है, वैक्स की पट्टी यूज करने में कंजूसी मत करना। अगर वैक्स की पट्टी गंदी है तो आपकी वैक्स गंदी ही होगी, अच्छी नहीं होगी। अब हाथ यहाँ पे जो हमने फिंगर से यहाँ पे हमने अपने हाथ पे की है, अब फिंगर्स को हमने कैसे करना है, क्योंकि हम जब किसी से करवाते हैं तो हम हाथ से हाथ को पकड़ लेते हैं, हमारी ग्रिप बन जाती है। तो हमें खुद की ग्रिप कैसे बनानी है, हमें फिंगर्स को ऐसे टाइट कर लेना है, एकदम ऐसे ऐसे टाइट करना है। यहाँ भी वैक्स वैसे ही लगानी है जिस डायरेक्शन में हेयर्स है। बस एक चीज वैक्सिंग में आप याद रख लो कि जिस डायरेक्शन में बाल हैं उस डायरेक्शन में वैक्स लगानी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचना है। ये देखो, ऐसे ग्रिप बनाई हुई है और स्ट्रिप मैंने थोड़ी सी डायगोनल लगाई है। अच्छे से प्रेस करना है। थोड़े से रह गए बाल, एक बार और हम अप्लाई कर सकते हैं। वैक्स को बहुत ज़्यादा गरम मत लगाना, गरम लगाने से कई बार क्या होता है स्किन भी आ जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वैक्स कितना गर्म हुआ है कितना नहीं। क्लीन हो गया हैंड। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट जो है, बिल्कुल लास्ट पार्ट, किसी को याद नहीं होगा बीच में कि ये क्या भूल गई। मैं भूली नहीं हूँ। जो हम वैक्स करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे लगाना है, फिर वैक्स को हमने डायगोनल में लगाया क्योंकि जिस ग्रोथ में है, फिर हमने अंडर आर्म्स किया, अंडर आर्म्स के साथ साथ हमने ये वाला पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में किया, और फिर हमने हाथ किया, हाथ के बाद हमने फिंगर्स की। लास्ट हमारा स्टेप जो है वो है हमारा एल्बो। एल्बो पे पाउडर लगाना है हमने। एल्बो पे इस तरह से हमने सर्कल में वैक्स को अप्लाई कर देना है। इसको आप उसके साथ मत कीजिएगा, आर्म्स के साथ मत कीजिए। कोई कोई क्या करता है कि वैक्स के साथ साथ ही एल्बो को भी कर देता है, उससे बाल नहीं निकलते, क्योंकि बाजू ऐसे होगी तो यहाँ पे वो बाल इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो निकलते नहीं। हमेशा एल्बो को ऐसे मोड़ के स्ट्रिप को ऐसे अप्लाई करना है, बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये स्ट्रिप उतरती नहीं है ना। तो मेरे को, क्योंकि मैं मिरर में नहीं देख रही, कैमरे में ही देख के कर रही हूँ। ये ऐसे ग्रिप बनेगी और आपने इसको ऐसे खींचते हुए, गाइस वैक्स कंप्लीट होने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारी वैक्स हो गई, चलो कुछ नहीं करना। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फेस पे भी कुछ करते हैं, तो हमें फेस पे कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहिए। कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, कोई टोनिक अप्लाई करना चाहिए। तो सेम थिंग वैक्स में है। वैक्सिंग करने के बाद स्किन को आप ऐसे मत छोड़िए। किसी किसी को जैसे दाने निकल आते हैं, इरिटेशन हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। आपको मैं एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई वैक्स के बाद एलोवेरा यूज करता है ना, कि एलोवेरा लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया, कोई क्रीम लगा दी। तो मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ वो ये प्रोडक्ट है। आप देखिए, सूथॉल है ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। आपको ये प्रोडक्ट जो है ये यूज करना है वैक्स के बाद। बहुत सारे आफ्टर वैक्स लोशंस आते हैं, स्प्रे आते हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम सैलून के पैसे बचा रहे हैं तो हमें इस पे भी पैसे बचाने चाहिए ना। तो आपको ये सूथॉल ये 75 रुपीज का है। तो आपको क्या करना है, इसको ही लेना है। और ये ऐसा नहीं है कि पैसे कम है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपके कोई दाने नहीं होंगे। किसी किसी को वैक्स के बाद दाने निकल आते हैं, इस वाले पार्ट पे बेसिकली बहुत निकलते हैं, तो नहीं निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको स्प्रे करना है सारे में, इवन ऑन अंडर आर्म्स, और फिर इसको हल्के हाथों से रब करना है। ये आप जरूर अप्लाई कीजिए, ये आपकी स्किन को बहुत कूलिंग इफेक्ट भी देगा और वैसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप ये प्लीज जरूर यूज कीजिए आफ्टर वैक्स।
आज का जो हमारा वीडियो था वो वैक्सिंग के ऊपर था। होप सो आपको मेरे बताए हुए तरीके से पता चल गया हो कि वैक्स कैसे करते हैं। तो आप इसको जरूर करके देखिए। एक दो बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक दो बारी में लगता है। हम खाना भी बनाते हैं तो एक बारी में परफेक्ट नहीं बनता। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो छोटे छोटे पार्ट्स लेके वैक्स कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जिसने वैक्स की खुद से उसको कैसा लगा। थैंक यू।